बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट, आज हम टेंसेस के मतलब बात कर रहे हैं और उसके सिलसिले में टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले उसकी उर्दू पहचान के 12 टेंसेस की उन पे बात की। उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका जो कॉम्बिनेशन हमने ध्यान में रखना होता है उस पर बात हुई। आज टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले फिक्रात की तरतीब हमने कैसे रखनी है जब आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये फिक्रात की तरतीब है जो कि आपको मुमकिन तौर पर नजर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये कॉम्बिनेशन जेन में रख लेना है। सबसे पहले काम करने वाला मैंने पहले ही बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें आपने जहन में रखनी है जब भी आपने उर्दू से इंग्लिश में फिक्रा कोई भी ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल सेंटेंस की। जो सादा फिक्रा है, असर्टिव, अफर्मेटिव वगैरह जो है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इस ये तो ना तो मनफी का है ना ही ये सवालिया का है, लिहाजा ये सिंपल फिक्रा है। इसमें आपने वही तरतीब फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने वो काम करने वाला लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस यूज हो रहा है आपने उसके मुताबिक जहन में रखना है कि यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव है, इस तरह ये आपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद वर्ब फेल लगाना है, काम लगाना है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, और उसकी फॉर्म कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट करनी है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ करनी है, ये आपने टेंस के अकॉर्डिंगली यूज करना है। उसके बाद लास्ट में आपको पता है ऑब्जेक्ट, वो चीज आपने लिखनी है जिसपे वो काम होता है। जैसे ये सिंपल फिक्रा सामने लिखा हुआ है, वो क्रिकेट खेलता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को खेला जाता है, वो क्रिकेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद देखें इसका जो मनफी फिक्रा है, जो नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, सारी तरतीब भी वही चलेगी, वही कॉम्बिनेशन चलेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सारी तरतीब वही है। वन थिंग दैट यू नीड टू डू, वो आपने क्या करनी है, सिर्फ एक चीज, वो ये है, आपने मनफी फिक्रा है तो उसमें नोट आएगा, तो स्टूडेंट्स आपने नोट कहां पे लगाना है, सिर्फ वो याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के आपने फौरन बाद नोट लगा देना है। ठीक है, जैसे ये फिक्रा मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो सिंपल फिक्रा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसको नेगेटिव कर देंगे, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन क्या लगा देना है, नॉट, यानी कि यहां पे आप लगा देंगे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो आपका ये नेगेटिव फिक्रा बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, सवालिया जुमला जो है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स वहां पे भी आपने सारी तरतीब वही रखनी है, उसी को फॉलो करना है। सिर्फ एक चीज आपने करनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसको आपने स्टार्ट पे ले जाना है। ठीक है, बाकी चीजें वैसे रहेंगी, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। एक आपने काम करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको शुरू में लेके आना होता है। सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सवालिया फिक्रे में। तो स्टूडेंट उसके बाद आपको पता है फिक्रा सवालिया और मनफी ये इकट्ठा भी आपके पास आता है, जैसे वो लिखा हुआ है सामने, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, तो क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि ये एट द सेम टाइम इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो स्टूडेंट बहुत इजी सी बात है, वही सारी चीज वैसे ही चलेगी जैसे एक सवालिया फिक्रा होता है ना, कि हेल्पिंग को आपने स्टार्ट पे लगा देना, बाकी सारी तरतीब वही चल रही होती है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, मनफी वाले फिक्रे में जो इकट्ठा हो जाता है, सिर्फ नोट का इजाफा कर देना है। अब नोट का इजाफा कहां पे करना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद। स्टूडेंट ये याद रखना है, एक फिक्रा जो नेगेटिव का होता है आम, उसमें आप नोट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब जो फिक्रा मनफी सवालिया का इकट्ठा हो जाता है, वहां पे भी आपने वो सवालिया का ही अंदाज चलना होता है, वही तरतीब चलनी होती है, सिर्फ नोट आपने ऐड करना होता है। और कहां करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आपने बाहर निकाल लिया है। ठीक है ना, इसी फिक्रे को मैं इधर कन्वर्ट करूं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये सवालिया भी हो गया, मनफी भी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले जाए, यानी कि इसको कहां पे ले जाएंगे, स्टार्ट में, और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा ही, यानी कि ये बन जाएगा इज हेल्पिंग वर्ब ही।
ये मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट। इस तरह आपका वो फिक्रा बन जाएगा जो मनफी और सवालिया का इकट्ठा होता है, ठीक है। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो स्टूडेंट ये तो चार आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसकी नजर आती है। ये सेंटेंसेस जो आपने बनाने हैं, सिंपल, नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, और जो इकट्ठे होते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब आपको पता है कि हम वो भी फिक्रे बनाते हैं, जुमले बनाते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ होता है। अब ये देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू से शुरू होते हैं, हम इनको डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स भी उमूमन कहते हैं क्योंकि सारे डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। जैसे कहाँ के लिए, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हु, whom, हाउ और whose, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है, इनको हम डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे शुरू होते हैं डब्ल्यू से, स्वाय, हाउ के। हाउ जो है वो एच से शुरू होता है बस। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन वर्ड वाले भी हमारे पास सवालिया होते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड वाले जो सवालिया होते हैं उनमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने वही तरतीब रहेगी जो सवालिया फिक्रे वाली काम होती है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तरतीब रहेगी। सिर्फ एक लफ्ज आपने ऐड करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आपने ये वर्ड ऐड कर देना है। फिर कहाँ है, वेयर लिख देना है, कब है, व्हेन लिख देना है, क्यों है, व्हाई लिख देना है। सिर्फ वो आपने वो क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पे ऐड कर देना है। जैसे ये मैंने फिक्रा लिखा हुआ है, वो क्रिकेट क्यों खेलता है, ठीक है। तो इसमें ये क्यों जो है आपको पता है, ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये देखें, सवालिया फिक्रा तो इस तरह था ना, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। तो ये साथ क्वेश्चन वर्ड भी आ गए, सिर्फ वाई ऐड कर देना है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, बाकी वैसे रहेगा, ठीक है। तो मैंने यही बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सवालिया फिक्रा हो तो सिर्फ शुरू में वो क्वेश्चन वर्ड लगा दें, यानी कि वो डब्ल्यू वाला वर्ड लगा दें, बाकी वही सवालिया की जो तरतीब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही चलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ मैंने ये लिखे भी हुए हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज को फॉलो करना है। आपको जो मुमकिन तौर पर फिक्रे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे ट्रांसलेट करने के लिए उर्दू से इंग्लिश में, इन्हीं हालतों में आपको मिलेंगे। होपफुली आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर, सो दैट यू मे हैव इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दैट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है हम थोड़ा सा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बता के टेंसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।